मुद्दों में आग लगा दे जो। वाह 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 वाह। हे राहुल जी, मुद्दों में आग लगा दे जो, तुम ऐसे दिए की बाती हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जो मर्जी आए कहते हो, फर्जी बातों के आदी हो। बनते हो मसीहा सच के तुम, पर झूठ सदा फैलाए हो। जिस शेयर को खतरा कहते थे, खुद उसमें खूब कमाए हो। और इसमें तालियां आए। जिस शादी को बर्बाद कहा, खुद उसके ही बाराती हो। क्या बात है भाई गौरव। तुम तख्ता पलट पर खुश होकर यूनुस को बधाई देते हो, पर बांग्लादेशी हिंदू पर क्यों मौन दिखाई देते हो। फिर से सुनाना। सच आपका जनता देख रही, तुम तो हिंसा के साथी हो। जो मर्जी आए कहते हो, फर्जी बातों के आदी हो। और आखिरी सुनो, हमारे पवन खेड़ा जी योगी जी को ज्ञान दे रहे हैं, बाबा को। मतलब वो एक चुने हुए सीएम होकर देश के पड़ोसी देशों पर नहीं बोल सकते हैं। अब इनके जो नेता है ना, वो सीएम है ना पीएम है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्ञान जरूर देंगे सबको। हमारे योगी कुछ नहीं बोल सकते हैं। खेड़ा को बखेड़ा करना है, उनको भी ये समझा देंगे। ओ बाबा जी से मत पंगा लो, बाबा तुमको निपटा देंगे। और कैसे निपटाएंगे? बाबा तुमको चट कर जाएं, बाबा तुमको चट कर जाएं, तुम ऐसी चोखा बाटी हो। जो मर्जी आए कहते हो, फर्जी बातों के आदी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करने का पूरा हक है और हम पूरा सम्मान है इनके मंच का। हमने तो नागार्जुन को भी सुना जवाहरलाल नेहरू जी के सामने बोलते हुए, लेकिन गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी ने भी, प्रियंका गांधी जी ने भी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में भारत की सरकार को पूरा अख्तियार दिया कि हम लोग विदेश नीति में जो भारत की सरकार की नीति है उस नीति पर हम लोग चलेंगे। बांग्लादेश के नाम पर हम लोग कोई भी वितंडावाद नहीं करेंगे। जयशंकर जी ने क्या नाम उसमें संसद में कहा कि साहब बांग्लादेश की सरकार पूरा काम कर रही है, पूरी रक्षा सुरक्षा करने की कोशिश कर रही है, हम उसी लाइन को टो करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के उन ऐसे नेताओं के जो गैर जिम्मेवार नेता हैं, जो अपनी सरकार को, भारत की सरकार को जो लोग कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, और चौहान साहब भी उन्हीं का, मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि बांग्लादेश के नाम पर अगर आप बात करते हैं तो कोई भी बात आप राहुल गांधी जी के लिए कर ही नहीं सकते। जो भी आपको कहना होगा आप नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पूरा अख्तियार पूरे देश ने दिया है पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कि जो आप करेंगे वो सही करेंगे, हम आपके साथ हैं। या तो आप कहिए कि हम नरेंद्र मोदी जी के या भारत की सरकार के साथ न रहें। ये तो है लपेटे में नेताजी की रूटीन की बातें जो हम नेताओं से कहते हैं, हर बार नए विषय मिलते हैं, नए विषयों पर लिखते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर पूरा देश चिंतित है। जो बांग्लादेश की बात आपने की, इन्होंने की, उन्होंने की, मैं केवल 4 पंक्तियां हूं, कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ अपने देशवासियों को चौकन्ना करने के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। और ये आप दोनों के लिए है। यही हालात अपने देश में भी आएंगे यारो। अगर हम नई चौकस हुए ना तो वो चीज कभी यहां भी आ सकती है। सिर्फ मेरा चौकन्ना काम है, नाम किसी का नहीं है। जो समझदार है वो समझेंगे, पूरा देश सुन रहा है कि यही हालात अपने देश
में भी आएंगे यारो, दिलों के दर्द जाकर हम किसे बतलाएंगे यारो। नहीं दुनिया में कोई भी ठिकाना दूसरा अपना, वतन को छोड़ कर बोलो कहाँ पर जाएंगे यारो, वतन को छोड़ कर बोलो कहाँ पर जाएंगे। बहुत बहुत आभार, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। एक बात बड़ी चली कि राहुल जी को पीछे बिठा दिया, राहुल जी को पीछे बिठा दिया। बात उठी तो बात ये आई कि अगली सीट जो है ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद जो उपलब्धि हासिल की थी लोगों ने, उनके लिए थी। तो अब कविता सुन लीजिए, पहली पंक्ति बहुत बारीक है, आप तक पहुंच जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। राहुल जी भी जरूर अपने योग्य सीट पाते, अगर उनकी भी कोई अचीवमेंट होती तो वो भी आगे बिठाए जाते। तो वो भी आगे बिठाए जाते। वैसे उन्हें सम्मान ही दिया गया है, अपमान समझना तो आपके ख्यालात हैं। भाई हारने वाले को जीतने वालों के साथ बिठाया गया, क्या ये छोटी बात है? ये कोई छोटी बात है? वहां कर्मों से जगह मिलती है, शोर मचाकर नहीं। वो लाल किला है सर, कांग्रेस का दफ्तर नहीं। कांग्रेस का दफ्तर नहीं। और जया जी बड़े चर्चित हुई। जया जी खुद का लिखवाया नाम लेने पर भड़क जाती हैं। अरे वो तो कलाकार हैं ना, उन्हें सिर्फ टोन और भाव समझ आते हैं, सदन की गरिमा और मर्यादा थोड़ी समझ आती है, थोड़ी समझ आती है। और पिछले साल तक विपक्ष के एक पार्टी के नेता ने यह कहा था कि यह मोदी जी का अंतिम झंडोत्तोलन है, इसके बाद वो झंडा नहीं फहराएंगे। हाँ, लाल किले पे इसके बाद झंडा नहीं फहराएंगे। अब सुनो पंक्ति। मोदी जी को झंडा फहराते देख विपक्ष के कलेजे पे सांप लौट गया। अभी तो विपक्ष का दिल और जलने वाला है। तकलीफ ना हो तो मान लीजिए सर, ये सिलसिला 29 तक चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहते हैं ना कि चलो अब छोड़ देता हूं, कहते हैं किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। सुरेन जी, आप जो कह रहे थे, इन्होंने सर आपको चेतावनी और वो दी, मैं सर आपको देता हूं अपनी कविता के बाद। अभी इन्होंने सर जया बच्चन जी के बारे में बोला, तो मैंने संसद में उनके भाषण सुने दोनों दिन, फिर शाम को शोले देखी, तब मुझे समझ में आया रमेश सिप्पी जी ने उनको पूरी फिल्म में चुप रहने का रोल क्यों दिया था। सुनिए सर क्या कविता चल रही है, क्या पूरा कांग्रेस का मामला रहा, क्या सवाल है और क्या नसीहत आपको सुनेगा कि झूठ के दलदल में कांग्रेस खुद ही धंस जाती है, हमेशा जो सवाल पूछती है उसी में फंस जाती है। 70 सालों तक जो कश्मीर में तिरंगा न फहराने का इतिहास रखती है, कमाल है वो कांग्रेस आजकल संविधान बचाने की बात करती है, संविधान बचाने की बात करती है। गरीबी बेरोजगारी भगाने के लिए कांग्रेस ठीक से नहीं लड़ी थी क्या? ये बताओ, खटाखट लाख रुपए देने वाली मशीन 1947 से अब तक खराब पड़ी थी क्या? 1947 से अब तक खराब पड़ी थी क्या? पूरा देश पैदल चले, भारत जुड़ा नहीं। अब कैसे कांग्रेसी जीत का सपना सजेगा? अब कैसे कांग्रेसी जीत का सपना सजेगा? हमें तो लगता है अगले चुनाव में जीत के लिए पूरा दल लेटकर परिक्रमा करेगा। लेटकर परिक्रमा करेगा। भाषणों में जहर का स्तर इतना है, भाषणों में जहर का स्तर इतना है कि आप जीत का इतिहास ही रच नहीं पा रहे हो, कि आप जीत का इतिहास ही रच नहीं पा रहे हो। सूर्य वंशम में जहरीली खीर से ठाकुर भानु प्रताप तो बच गए, आप तो बच ही नहीं पा रहे हो।
आप तो बच ही नहीं पा रहे हो। आखिरी और सबसे बड़ी नसीहत सर, इस पर काम कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। 27-28 जो भी है, जीतना है तो खुद को सुधारो, वरना हर चुनाव में हार कर रोना पड़ेगा, वरना हर चुनाव में हार कर रोना पड़ेगा। और सत्ता पाने के लिए किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, पूरे देश का होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात बोली आपने। मैं बार बार उसी बात पे इसलिए जा रहा हूं कि आपने कहा अतीत को बोलकर आगे बढ़ जाइए। देखिए, इस देश से लगाव रखने वाला, इस देश के साथ जुड़ाव रखने वाला, वो अपने देश से निकाला, उसको दे दिया। उसके साथ लगाव रखने वालों को भी वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं भारत की तरफ देख रहे हैं। तो अगर हम अतीत को भुला देंगे तो आज जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है उससे कैसे बचाव पाएंगे। अब ये सोचिए, वही नीति आज 70 साल के बाद बांग्लादेश में दोबारा देखने को मिल रही है जो पाकिस्तान में देखने को मिली थी। तो वजहें क्या हैं, उनको कुरेदने की जरूरत नहीं है। भाई आज की डेट में सरकार है, जो मर्जी हो करो, हमने तो ब्लैंक साइन कर दिया आपके, आप रक्षा करो, आप बताओ, अगर आप कल सेना भेजनी है तो भेजो, आपको कुछ और काम करना है तो करो, हम तो सरकार के साथ में हैं। फहमीदा रियाज की एक नज्म है, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, और कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।